मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन फिजिक्स क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था भोजन, ये कहाँ से आता है, उसके आगे का पार्ट है आपके। अपन ने पढ़ा था पहले, सबसे पहले भोजन क्या होता है, उसके बाद में अपन ने देखा था भोजन अपने को किस किस से प्राप्त होता है। जैसे कि हमने देखा था पादप और जंतु से प्राप्त होता है। पादपों से कौन कौन से भाग से, पादप के भाग भी देखे थे हमने। पादप में कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे पत्तियां, जड़, तना, फल, फूल, ये सब क्या होते हैं, पादप के विभिन्न भाग होते हैं। इनसे कौन कौन सी सामग्री प्राप्त होती है वो भी हमने देखा था। इसके आगे अपने आज है जंतुओं से प्राप्त भोजन। उसी के आगे अपने अगली हेडिंग क्या होगी, जंतुओं से प्राप्त भोजन। अब आपको नॉलेज होगा कि अपने को जंतु से क्या क्या प्राप्त होता है। जैसे कि हमने उस दिन भी देखा था, जंतु से हमें दूध, मांस, अंडे, ये सब कुछ किससे प्राप्त होते हैं, अपने को जंतुओं से प्राप्त होता है। इसके अलावा वह जानवर उत्पाद, जानवर उत्पाद का मतलब होता है अपन दूध से क्या बना सकते हैं, और दही, पनीर, मक्खन, ये सब चीजें भी अपने को किससे प्राप्त होती है, जंतुओं से प्राप्त होती है। तो अब अपन देखेंगे ये चीजें तो अपने को जंतु से प्राप्त होगी, और पादपों से जो प्राप्त है वो भी अपन ने देख लिया। अब अपन को ये देखना है कि जंतु क्या क्या चीजें खाते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता होगा जंतुओं को उनको खाने के आधार पर अलग अलग वर्गों के अंदर बांटा गया है। यानी कोई भी जो जंतु होगा उसकी भोज्य सामग्री क्या होगी, जैसे शेर वगैरह है, मांस वगैरह खाता है, हिरण है, खरगोश है, वो घास वगैरह खाते हैं। इसके अलावा मनुष्य है जो कि क्या होता है, वो जैसे चपाती वगैरह भोजन, अन्य जो दाल वगैरह है, इसके अलावा मांस है, अंडे, वो सब कुछ आपको खाता है। तो अपने को बताना है कि कौन कौन से जंतु कौन कौन सी चीज़ों को खाते हैं। उसके आधार पर अपन जंतु को क्या करते हैं, जंतुओं को उनके भोजन के आधार पर, जंतुओं को उनके भोजन के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहला आएगा आपका शाकाहारी, दूसरा आएगा आपका मांसाहारी, और तीसरा आएगा आपका सर्वाहारी। ये तीन भागों में हमने इनको क्या कर दिया, उनको खाने के आधार पर अपन ने इनको जंतु को बांट दिया। तो शाकाहारी क्या होंगे, शाकाहारी इसके अंदर वह जंतु आएंगे या फिर इसके अंदर वह जीव आते हैं जो कि पादप या पादपों से प्राप्त जो भोज्य सामग्री होती है उसी को ग्रहण करते हैं। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं। यानी पादपों से जो ये प्राप्त होगा, भोजन होगा, वो ही ये खाएंगे। शाकाहारी जगह अंदर जो भी जीव आएंगे वो क्या खाएंगे, पादप या जो पादपों से प्राप्त अन्य जो भोज्य सामग्री है उन्हीं को खाते हैं। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, शाकाहारी। जैसे गाय है, हिरण है, खरगोश है, ये आप सबको पता है ये क्या खाते हैं, ये क्या खाते हैं, जो घास फूस वगैरह होता है, चारा वगैरह होता है, यानी पादपों से प्राप्त भोजन को क्या करते हैं, हमेशा ग्रहण करते हैं। इसलिए अपन ने इनको शाकाहारी की श्रेणी के अंदर रखा है। इसके आगे आपके मांसाहारी, मांसाहारी के अंदर आता है, क्या करते हैं, इसके अंदर वह जंतु आते हैं या वह जीव आते हैं जो कि दूसरे पादपों के ऊपर भी निर्भर रहते हैं और दूसरे जंतुओं को भी खाते हैं। तो इसके अंदर यानी दूसरे जंतुओं को अपने भोजन के रूप में लेते हैं, उनको अपन क्या कह देते हैं, मांसाहारी कहते हैं। जैसे मांसाहारी का इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे शेर है, बाघ है, ये क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, दूसरे जंतुओं को खाते हैं अपने भोज्य सामग्री के रूप में। इसके अलावा सर्वाहारी क्या होंगे, सर्वाहारी के अंदर क्या होंगे, इसके अंदर इस प्रकार के जीव आएंगे जो क्या करेंगे, पादपों से प्राप्त भोजन को भी खाएंगे और जंतुओं को भी खाएंगे। दूसरे जो जंतु होते हैं उनको भी मांस वगैरह या उनको अंडे के रूप में उनको लेंगे, उनको अपन क्या बोलेंगे, सर्वाहारी। यानी ऐसे जीव जो क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे पादपों व अन्य जंतु दोनों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, सर्वाहारी बोलते हैं। जैसे मनुष्य है,
कुत्ता है, इसके अलावा गिलहरी है, कौवा है। ये सब किसके अंदर आते हैं? मांसाहारी के अंदर आते हैं, क्योंकि ये दोनों से प्राप्त करते हैं, पादपों से भी प्राप्त करते हैं और जंतु से भी भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको अपन ने मांसाहारी के श्रेणी के अंदर रखा है। ठीक है, ये तो अपने हो गए जंतु से प्राप्त भोजन। और जंतु जो होते हैं वो उनको भोजन के आधार पर 3 वर्गों के अंदर बांटा गया है। इसके आगे आपके इसके अंदर आपके एक छोटा सा टॉपिक पीछे और रह गया था इसके अंदर, जिसको अपन बोलते हैं अंकुरण। अंकुरण का क्या मतलब होता है? देखो, अंकुरण का मतलब होता है यानी कोई भी जब अपन ये जो सूखे हुए बीज होते हैं उससे जब अपन क्या करते हैं, नए पादप को जन्माते हैं, यानी एक बीजों से क्या करते हैं, नए पादप को प्राप्त करते हैं। बीज से नए पादप या पौधे, नए पौधे को प्राप्त करना या उनको जन्माना। इसके लिए आपको एक उदाहरण से मैं इसको समझाता हूँ। इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे आप घरों के अंदर बहुत सलाद वगैरह खाते हो, आपके घरों के अंदर ये व्यंजन भी बनते होंगे। जैसे आप मूंग वगैरह होते हैं, उनको आप क्या करते हो, पानी में भिगो कर रखते हो रात को, और सुबह उनके क्या कर देते हो, एक जो कपड़ा होता है, सूती कपड़ा होता है, उसके अंदर जब आप उसको बांध के रख देते हो। पहले तो अपन जो बीज होते हैं मूंग के बीज दिए हमने, और इनको पानी के अंदर हमने भिगो दिया, और उसके बाद में इनको जब अपन बाहर निकाल कर अपन क्या करते हैं, जो अपने घरों के अंदर सूती कपड़ा होता है उसके अंदर अपन इनको लपेट कर 1 दिन के लिए या 2 दिनों के लिए अपन इनको रख देते हैं। तो आप देखते हो जब अपन इनका वापस अवलोकन करते हैं तो अपन देखते हैं कि जो ये मूंग वगैरह होते हैं या जो चने वगैरह होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, जैसे ये मूंग है तो इसके अंदर आपको ऐसे सफेद सफेद संरचनाएं दिखाई देती है। इनको क्या बोलते हैं, यानी ये जो सफेद सफेद संरचनाओं का मतलब क्या है, यानी जो बीजों से क्या हो गए, नए पौधे उत्पन्न होने लग गए, इनको अपन क्या बोलेंगे, अंकुरण। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, अंकुरण। यानी जब आप घरों के अंदर देखते भी हो, आपकी मम्मी वगैरह जो घरों के अंदर व्यंजन बनाती है तो उसके में आपके मूंग को भिगोती है और उससे आपको सफेद रंग की या चने भिगोती है तो उसके अंदर आपको सफेद रंग की संरचनाएं दिखाई देती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसी को अपन क्या कहते हैं, अंकुरण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये आपका अंकुरण हो गया। इसके आगे आपके जैसे एक होता है शहद। शहद आप किससे प्राप्त करते हो, आप सब जानते हो शहद होता है जो कि हमें किससे प्राप्त होता है, मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। मधुमक्खी से प्राप्त करते हैं। आपने बहुत सारे छाते वगैरह देखे होंगे मधुमक्खियों के, तो उसके अंदर ये शहद कहाँ से बनता है इसके बारे में देखेंगे। आपने देखा होगा जैसे कई खेतों के अंदर फूल वगैरह लगे रहते हैं, जैसे कोई भी खेत होता है उसके अंदर क्या लगे रहते हैं, फूल वगैरह लगे रहते हैं। तो ये जो मधुमक्खियाँ वगैरह होती है क्या करती है, ये इनके ऊपर जाकर बैठती है और इनके अंदर जो फूलों का जो रस होता है, यानी यहाँ से ये क्या करती है, फूलों का जो रस होता है उसको क्या करती है, ग्रहण करती है और अपना जो छत्ता होता है वहां पर आकर इसका क्या करती है, भंडारण करती है। इस जो फूलों से प्राप्त जो फूलों का रस होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मकरंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मकरंद बोलते हैं। और ये मकरंद होती है जो कि मधुमक्खियाँ क्या करती है, अपने छत्ते के अंदर लेकर आती है और उसका क्या करती है, भंडारण करती है। और इस भंडारण करने से अपने आपको क्या मिलता है, उससे आपको मकरंद से धीरे धीरे क्या बनाती है, शहद का निर्माण करती है। ठीक है, और शहद के अंदर भी क्या होते हैं, शहद अपने लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि शहद के अंदर होते हैं विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम वगैरह होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयों के अंदर और अपन जो घरों के अंदर भी इसको खाने के अंदर काम में लेते हैं। बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयों के अंदर इसका यूज लिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने अंकुरण किससे कहते हैं, शहद किससे प्राप्त करते हैं। ये सब चीजें होने के बाद में आपका यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है, खत्म हो जाता है। यहाँ पर इसके अंदर जो भी टेबलें वगैरह बनी होगी वो उसको मैं आपको होमवर्क के अंदर दूंगा। आपको बताना है जैसे गाय वगैरह भैंस वगैरह क्या खाते हैं, चूहा क्या खाता है, गिलहरी क्या खाता है, कौवा क्या खाता है। इसके अलावा मैं आपको दे दूंगा जैसे रोटी होती है वो आपको किससे प्राप्त होती है, आप लोगों के पौधों से प्राप्त होता है। जैसे मैंने कोई सब्जी लिख दी पालक होता है वो किससे प्राप्त होती है, आपको वो आपको पौधों से प्राप्त होती है। इसके अलावा अपने इसके अंदर एक और आएगा संगठन, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था।
संगठक का क्या मतलब होता है? संगठक का मतलब होता है जैसे आप कोई भी सब्जी वगैरह होती है, इससे तो नहीं अपन जैसे बाजार से लेके आए, भिंडी लेके आए, उसको अपन लाके सीधे ही गैस के ऊपर चढ़ा दिए, उसके अंदर कुछ नहीं डाला। लेकिन अपन उसको बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को अन्य पदार्थ भी चाहिए, अन्य सामग्री चाहिए, जैसे अपने को ऑयल भी चाहिए, अन्य मसाले भी चाहिए, नमक भी चाहिए। ये सब चीजें अपन मिलाकर ही अपन क्या कर सकते हैं? सब्जी बना सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी भोज्य सामग्री बनाने के लिए क्या करते हैं अपन? उसके अंदर दूसरी जो अन्य सामग्री मिलाई जाती है, उसको मिलाकर उसको क्या बोला जाता है? संगठक बोला जाता है। तो ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। आपके मेन ये अंकुरण क्या होता है, संगठक क्या होता है, पादपों से प्राप्त भोजन क्या क्या होता है, जंतु से प्राप्त भोजन क्या होता है। तो यहाँ और जो अपन ने अभी डेफिनेशन लिखी थी, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, इनके उदाहरण याद रखना है, इनकी डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपने चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके आगे जो भी आपका होमवर्क होगा वो आपको व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, आपको घर पे ही रहना है, स्वस्थ रहना है और कोरोना से बचना है।